हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग कंजुगेसी क्लासेस, क्लास इक्वेशन और नॉर्मल सब ग्रुप्स और उस पे बेस्ड क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम्स में, चाहे आप टीएफआर का देने जा रहे हो या आईआईटी जैम का देने जा रहे हो या गेट का देने जा रहे हो या आने वाला नेट का एग्जाम हो दिसंबर का, वो देने जा रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे, पूरे बेसिक लेवल से। ठीक है, तो हमारे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें एग्जाम में कैसे बनाना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है, ये हमें दिया गया है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 है ना। एक ग्रुप है जिसकी ऑर्डर 20 दे रखी है और उसका हमें कंजुगेसी क्लासेस के साइज दे रखे हैं 1 4 5 5 5। ठीक है, तो उसके बेसिस पे पूछा जा रहा है कि जी कंटेन्स ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, जी कंटेन्स ए नॉन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, जी कंटेन्स ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 एंड जी कंटेन्स ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ये क्वेश्चन है। तो एक 20 ऑर्डर का ग्रुप है। ओके, एक ग्रुप का ऑर्डर 20 है और उसके नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में कुछ पूछा जा रहा है विद द गिवन इंफॉर्मेशन कंजुगेसी क्लास का साइज। ठीक है, उसके बेसिस पे तो 5 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप होगा कि नहीं, 10 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा कि नहीं, 4 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप होगा कि नहीं। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं, जब कंजुगेसी क्लासेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा, है ना, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो चलिए कंफर्टेबल बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में और देखते हैं कि कैसे बनाना है। ठीक है, सो आई ऑलवेज स्टार्ट। कैसे सोचे जब कंजुगेसी क्लासेस दिया रहे, हमारा थॉट प्रोसेस क्या हो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोचने का। सो हाउ टू थिंक, क्या थॉट प्रोसेस हो। तो पहली चीज, आपको तो कंजुगेसी क्लास थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कंजुगेसी क्लास होता क्या है। ठीक है, सो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ठीक है, क्या होता है, आप कोई भी ग्रुप में हो, डजेंट मैटर ग्रुप इज फाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, एंड अगर आपके पास दो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप में, तो आप बोलोगे कि ए कंजुगेट टू बी अगर बी एक्स ए एक्स इनवर्स हो जाए फॉर सम एक्स। ओके, ऐसा अगर होता है तो हम बोलते हैं कि ए कंजुगेट है बी के साथ। और ये कंजुगेसी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यू शुड चेक इट। और जो इक्विवेलेंस क्लास होता है, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो ए के साथ कंजुगेट होता है, और कोई भी एलिमेंट जो ए के साथ कंजुगेट है वो ऐसा दिखेगा, एक्स से एक्स इनवर्स। इसको हम लोग कंजुगेसी क्लास बोलते हैं। इसका जो साइज होगा, उसको कंजुगेसी क्लास की साइज बोली जाती है, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। ये जो दे रखा है, ये कंजुगेसी क्लास का साइज है। ठीक है, और ये कंजुगेसी क्लास का मतलब क्या हो गया, ये इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, चूंकि ग्रुप यहाँ फाइनाइट है, तो इसके अंदर फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होंगे और ऐसे क्लासेस फाइनाइटली मेनी होंगे। और अगर आपने बेसिक सेट थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर किसी ग्रुप में यू हैव इक्विवेलेंस, किसी सेट में अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस क्लासेस मिलते हैं और वो पार्टीशन कर देते हैं आपके सेट्स के। तो उसी हिसाब से हमारा जो ये ग्रुप जी है, ये भी पार्टीशन हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लासेस के टर्म्स में, पार्टीशन हो जाएगा ड्यू टू दिस कंजुगेसी क्लासेस। ठीक है, जी जो होगा हमारा, जी को हम अपने इस कंजुगेसी क्लासेस में लिख देंगे, वेयर दिस यूनियन रन्स ओवर वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच क्लास। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद जैसे आप लिखोगे, क्योंकि दोनों ही साइड, ये भी फाइनाइट है ये भी फाइनाइट है और फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आप ऐड किए जा रहे हो, राइट है ना। जब फाइनाइटली मेनी चीजें यहाँ पर ऐड हो रही हैं, तब तो ऐड होगा, तब तो आप ऐड करोगे एलिमेंट्स को, राइट। ये जो कंजुगेसी क्लास की साइज फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो आप आराम से अगर दोनों साइड आप कार्डिनलिटी कंप्यूट करोगे, तो ये ऐड हो जाएगा कंजुगेसी क्लास ऑफ दिस, ये साइज। इसको हम लोग क्लास इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास इक्वेशन, वी वेयर दिस समेशन रन्स ओवर वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच क्लास, एक रिप्रेजेंटेटिव ईच क्लास से। ओके, गुड है। अब इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा डीप में जाएं, तो ये जो कंजुगेसी क्लास है, इसका आप साइज एक्चुअली कंप्यूट कर सकते हो। तो ये जो कंजुगेसी क्लास है,
इसको जो साइज होती है ना, ये इंडेक्स निकलती है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए इन जी, या सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए, विच इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर। ओके एवरीवन, देख लीजिए, सब बेसिक, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक। मतलब ग्रुप थ्योरी का ये सब हार्डकोर पार्ट होता है ना। बेसिक पार्ट हो गया कि ठीक है, ये क्लास इक्वेशन है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। करेक्ट हो गया तो। सो इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर। अब इस पे कनेक्ट करते हैं उस चीज को। तो यहाँ जो गिवन है हियर, ये जो हमारा गिवन है, ये जो हमारे जो क्लास इक्वेशंस है, इसके इन्होंने साइज दे रखे हैं, राइट। आप इनके साइज देखोगे, 1455 दे रखे हैं कंजुगेसी क्लास के साइज। तो आ जाइए, तो यहाँ पे जो कंजुगेसी क्लास के साइज हैं, राइट, ये 1544, यस, 1455, सॉरी। सो वन, यस, 1455, या दैट इज, आप ऑर्डर ऑफ जी कंप्यूट करोगे, इसका मतलब हो गया 1 + 4 + 5 + 5, ये हो गया कंजुगेसी क्लासेस के साइज। वन रिप्रेजेंट के सेंटर में कितना एलिमेंट है, ठीक है। तो जो कंजुगेसी क्लास है ना, ये थोड़ा डीप थ्योरी है, उसके पीछे थोड़ा डीप में जाना होगा, इसका रिलेशन सेंटर में कितना होगा। तो मैं आपके लिए रीडिंग एक्सरसाइज देता हूँ, उसको आप खुद से पढ़ने समझने, जो बेसिक जरूरत था वो मैंने बता दिया। पे थोड़ा डीपली जाना, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये नहीं कि एग्जाम में आता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। समझना चाहिए हर स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट लेवल पे है उसको समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आती, जो टीचर से आप जहाँ भी जिस कॉलेज में जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ें, समझें और सीखने की कोशिश करें। वो भी नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, यहाँ यहाँ पे सीखें, है ना। जहाँ जो मर्जी चीजें हैं, सीखने की कोशिश करें अच्छे से, इसको सीखना। सो ऑर्डर ऑफ जी आपका 1 + 4 + 5 + 5, ये आ गया आपका क्लास, ये ऑर्डर ऑफ जी जो आपका क्लास इक्वेशन हो गया। और उसको उस हिसाब से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये सब जो क्लास इक्वेशंस है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बेसिस पे आपको पूछा जा रहा है कि जी के क्या नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे या नहीं होंगे, वो बात की बात है। तो ये क्लास इक्वेशन हो गया, तो इस पे हम लोग आएंगे, इस पे हम लोग आएंगे। अब आ जाइए, ऑर्डर ऑफ जी 20 है, 20 बोले तो 2² × 5। तो साइलो थ्योरम की मदद से आप कुछ का आंसर आप दे सकते हो सब ग्रुप्स का। तो नंबर ऑफ 5 जी जो होगा साइलो थ्योरम से, विच इज 1 + 5 के फॉर्म, इस मस्ट डिवाइड 4, इसको। और इसको इस टाइप का नंबर अगर कोई डिवाइड कर रहा है, जहां पर कि के 0 1 2 बाकी चीजें होंगी, तो उस हिसाब से n5 जो आपका आएगा वो 1 आएगा। 1 + 5 के फॉर्म का जो 4 का फैक्टर हो तो 1 ही है, राइट, क्योंकि 1 होगा फिर 6 आ जाएगा, 6 डज नॉट डिवाइड 4, तो n5 1 आ गया। और साइलो थ्योरम बोलता है कि अगर आपका पी एस एस जी यूनिक हो गया तो वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई जी हैज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, and in fact this is the only subgroup, this is the only normal subgroup of order 5। 5 ऑर्डर का केवल यही नॉर्मल सबग्रुप है, राइट। 5 ऑर्डर के और कोई आपको नॉर्मल सबग्रुप दूसरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिस इज अ 5 एसएसजी, ठीक है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पीएसएसजी, ठीक है। पी सैलो सब ग्रुप ऑफ जी, ये सैलो थ्योरम का पार्ट होता है ना। सैलो के 3 थ्योरम्स हैं, फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम एंड थर्ड थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम टॉक्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पी सब ग्रुप्स, एंड सेकंड टॉक्स अबाउट द कंजुगेट्स ऑफ पीएसएसजी, थर्ड टॉक अबाउट द नंबर ऑफ पीएसएसजी, राइट। तो उसके बेसिस पे 5 ऑर्डर के भी सब ग्रुप मिलेंगे, 4 ऑर्डर के भी सब ग्रुप मिलेंगे। ये जो 5 ऑर्डर और 4 ऑर्डर के सब ग्रुप है, ये सब क्रमशः 5 एसएसजी और 2 एसएसजी हैं। ये नॉर्मल है कि नहीं है, कैसा है, ये सैलो थ्योरम से हमें कुछ गारंटीज मिल जाती है। तो साइलोथ्रम बोलता था अगर नंबर ऑफ 5 जी जो इस फॉर्म के होंगे, अगर ये 1 आ गए तो इफ एंड ऑल क्राइटेरिया होता है फॉर नॉर्मलिटी। सो नॉर्मल, तो 5 ऑर्डर का हमारे पास एक यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अगर क्वेश्चन पे अगर हम लोग जाएं, थोड़ा सा अगर देखें, तो आराम से जी हैज जी कंटेन्स ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, यस। जी कंटेन्स ए नॉन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, जी कंटेन्स ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 एंड जी कंटेन्स ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 4, इस पे आते हैं। तो 10 ऑर्डर का सब ग्रुप और 4 ऑर्डर का सब ग्रुप।
चलिए देखते हैं, आगे की तरफ थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। सो अगेन, ऑर्डर ऑफ जी 2 स्क्वायर इंटू 5 है, ठीक है। तो हमारे पास एक यहाँ पे तो नॉर्मल सब ग्रुप मिला जिसका कि ऑर्डर 5 है। वेरी गुड। अब सी टू डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, सो बाय साइलो थ्योरम जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, कॉल इट के, है ना। टू डिवाइड कर रहा है या टू का ऑर्डर डिवाइड कर रहा है, तो टू का प्राइम को भी पावर डिवाइड कर, तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा बाय साइलो फर्स्ट थ्योरम। तो बाय साइलो फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। ओके, सो ये एच नॉर्मल है, एच एक नॉर्मल एक सब ग्रुप है, तो प्रोडक्ट सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है। और इसका आप ऑर्डर कंप्यूट करना, ये ऑर्डर आ जाएगा 10, ठीक है। ओके, हाउ एंड वाई, कैसे क्यों कैसे हुआ और क्यों हुआ, वाई, दिस आर टू प्रोसेस। ये दो चीज रखना मैथमेटिक्स के अपने जिंदगी में, नहीं तो फिर मैथ नीरस हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा फिर। मैथ को मैथ रहने दो, तो चीजें जब आए हाउ वाई, फिर आना चाहिए नेचुरली, राइट, कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों। थोड़ा सा भले आंसर मिले या ना मिले, अपने आप से थोड़ा सा पूछें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो क्यों ये आया और ये सब ग्रुप क्यों बना, दो चीजें हैं। वाई दिस सब ग्रुप और इसका ऑर्डर ये 10 कैसा है, ये चीज है, इसको समझना है, बढ़िया से सीखना है। ये सब चीजों में जब दिक्कत हो ना, तो फाउंडेशन पे थोड़ा अच्छा से काम करो। और फाउंडेशन की चीजों को अगर अच्छा करना है तो यहाँ पे रेगुलर बैचेस चलती हैं, आप जुड़ सकते हो। उसके लिए आप मेल कर दोगे nobleforum05@gmail.com पे, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेल आईडी मिल जाएंगे। तो अगर कॉन्सेप्चुअली मैथ को अगर अच्छे से सीखना है, तो आप जुड़ सकते हो यहाँ पे रेगुलर बैचेस में, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन फिर आपसे बनेंगे नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझ के पढ़ोगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो ये आ गया एच के आपके 10 ऑर्डर का अपने सब ग्रुप हो गया, तो वो भी 10 हो गया। फिर पूछा है क्या हमारे पास 4 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा कि नहीं। 20 ऑर्डर का ग्रुप है, 4 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप होगा कि नहीं। तो देखो, सिंस 2 स्क्वायर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, और अच्छा एक चीज और मैं यहाँ ऐड कर दूं, ये जो 10 ऑर्डर का सब ग्रुप मिला, इसका इंडेक्स 2 है, तो ये नॉर्मल हो गया। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 के पास 5 ऑर्डर का भी नॉर्मल सब ग्रुप है और 10 ऑर्डर का भी नॉर्मल सब ग्रुप है। पूछा नहीं है बट हो गया। एनीवे, नाउ सिन 2 स्क्वायर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, जब 2 स्क्वायर डिवाइड कर रहा है इसको, तो बाय साइलो फर्स्ट थ्योरम जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। अब ये क्या, ये नॉर्मल होगा, है ना। अब क्वेश्चन पूछा रहा है क्या नॉर्मल होगा, चलिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ पीसेस जी आप आराम से निकाल सकते हो, विच डिवाइड्स द अदर फैक्टर 5। ये नंबर ऑफ टू एस एस जी जो होगा या तो 1 होगा या तो 5 होगा। अगर टू एस एस जी आपका 1 हो गया, अगर टू एस एस जी आपका 1 हो गया, तो मतलब 4 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होगा, और वो नॉर्मल है ऑफ कोर्स बाय साइलोफस थ्योरम। सो बट हियर, अब यहाँ पे जो क्लास कंजुगेसी क्लास का साइज दिया होता है ना, वो अब हमें हेल्प करेगा, अभी तक उसका कोई यूज नहीं हुआ है। अब उसको बुलाया जाएगा, भैया आप हाजिर हो जाओ, आपको अब जरूरत है। सो नाउ गिवन जो क्लास इक्वेशन जो कंजुगेसी क्लासेस के साइजेस थे, आप देखोगे तो 1 4 5 5 था, राइट। तो ये कंजुगेसी क्लास का साइज था। तो इसी से जब आप जाओगे तो नॉर्मलाइजर का जो ऑर्डर आएगा, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, ये क्या आ जाएगा, राइट। क्योंकि जो कंजुगेसी क्लास के जो हमने बताया रिलेशन, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर, राइट। तो यहाँ से जो नॉर्मलाइजर का जो ऑर्डर आएगा, अगर कंजुगेसी क्लासेस के आपने साइज दे रखे हैं, तब तो ये निकल आएगा। इनके जो ऑर्डर्स आप निकालोगे, राइट, तो ये 20/1, 20/4, 20/5, 20/5, करस्पॉन्डिंग जो 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 एलिमेंट्स के कंजुगेसी क्लासेस आपने निकाले हैं, राइट। देयर आर 5 कंजुगेसी
क्लासेस डिसजॉइंट, तो वो जो करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप्स होंगे नॉर्मलाइजर्स वो ये आएंगे। तो इनका ऑर्डर कितना आएगा 20। ये किसके करस्पॉन्डिंग में आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में द फुल ग्रुप। ये 5, ये 4, ये 4, ये 4। तो आप देखोगे तो आपको नॉर्मलाइजर, तो आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो नॉर्मलाइजर ऑफ A1 इसका जो ऑर्डर है 4 मिला। फिर एक सब ग्रुप नॉर्मलाइजर ऑफ A2, कंजुगेट एलिमेंट A2 का कंजुगेसी क्लास उसका जो नॉर्मलाइजर उसका 4 है। इसका भी नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट A3 इसका ऑर्डर 4 है। तो 4 ऑर्डर के कम से कम 3 सब ग्रुप आपको यहाँ दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। तो इसका मतलब जो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा वो यूनिक नहीं होगा, राइट। ये कंजुगेसी क्लास से हमें आइडिया चल गया, तो 5 होगा। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ 2 SSG इज 5। क्लियर हुआ कैसे कहाँ से। तो जो फोर्थ ऑप्शन था जो बेस था कि कितने कंजुगेसी 4 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप होगा कि नहीं, एक्चुअली उस क्वेश्चन में हमें कंजुगेसी क्लासेस के साइज का यूज करना पड़ा। अदरवाइज अप टू 3 दैट्स बेस्ड ऑन साइलो थ्योरम। बाकी जो नीचे के क्वेश्चन थे वो कंजुगेसी क्लास पे बेस्ड थे। आप देख लीजिए, क्योंकि अगर 4 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप होता तो भैया फिर एक ही होता ना, एक ही एलिमेंट आ वही 4 एलिमेंट से जो भी आपके आते, ऐसे आपको 3 से मिल रहा है। तो इसका मतलब 4 ऑर्डर का यूनिक सब ग्रुप नहीं है, नहीं है। तो ये मिले, तो नंबर ऑफ 2 5 होगा एक्चुअली। सो G has, so G fails to have a normal subgroup of order 4। ये हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ग्रुप का ऑर्डर 20, उसके का कंजुगेसी क्लासेस के साइज अपना 1455। तो वहां से ये निकल कर आया कि जो 4 ऑर्डर का सब ग्रुप्स होगा वो 5 निकलेगा, एक नहीं हो सकता। एक निकलने से फिर सारे बराबर जाते हैंस। और वैसे भी अगर आप एक आता तो आप ये भी प्रूव कर सकते थे कि ग्रुप अबिलियन हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, अगर 2 SSG 1 हो गया देन G इज अबिलियन। ठीक है, इसको बनाना स्मॉल एक्सरसाइज है। अगर कोई ग्रुप है डिसऑर्डर का जहां पे 2 SSG अगर 1 हो गया तो ग्रुप अबिलियन हो जाएगा। क्यों होगा, ठंडे दिमाग से यूज करना और खुशी से मैथ करना, ऐसा प्रेशराइज होके खुशी से अपने लिए करना। ठीक है, अपने करोगे तो और मजा आएगा, एक रिसर्च माइंडसेट डेवलप होगा और वो काम देगा आगे एट द एंड। कहीं भी मैथ को कहीं पढ़ने में समझने में वो एट द एंड काम आएगा, वो काम आना चाहिए। पास फेल तो लाइफ में लगा रहेगा, बट एट द एंड को सीखो, कुछ सीख के जाओ। ठीक है, तो ये चीज है सोचना, इसको जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है तो पहली बार इस टाइप की चीजें देख रहे हैं वो जरूर इसको ट्राई करें। ठीक है, और ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए जिनको बहुत कुछ नहीं आता है, राइट। तो सीखें अच्छे से और समझें। फिर भी कोई दिक्कत होता है, फिर भी बेसिक लेवल में अगर दिक्कत होता है, नहीं चीजें क्लियर हो पाती हैं तो हताश मत होइए, अपने को कोशिए मत। लगता है कि सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, यहाँ रेगुलर बैचेस चलते हैं। यही रेगुलर बैच में बच्चे पढ़ के अपनी मेहनत से अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए हैं। आप भी जाएंगे, मेहनत रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, जो गाइडेंस यहाँ दिया जाए उस पर ध्यान से पढ़िए, काम चलेगा। तो हमारे रेगुलर बैचेस जो है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, आने वाले जो भी एग्जाम्स है। और अभी के एग्जाम्स के लिए आप जुड़ना चाह रहे हैं तो अभी चल रहा है, या फार के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट हो रहा है अभी के लिए। और IIT जैम 2025 के लिए तो उसका क्रैश कोर्स है, सब अनाउंसमेंट हो चुके हैं, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर 6-7 महीने के बाद आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं और अभी से बेसिक पे काम करना चाहते हैं तो रेगुलर बैचेस 2 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। उसके लिए आप मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे। और चीजों पे अच्छा से काम करें ताकि जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो खुशी से करें, टेंशन होके नहीं। ओके, रिलैक्स होके अच्छे माइंड से, एक मैथमेटिकल माइंड सेट से मैथ्स को करें, क्योंकि मजा आए मैथ करने में। वो बने प्रॉब्लम ना बने, दैट्स अ डिफरेंट बिजनेस, बट एट द एंड आपको खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ बड़ा अच्छा है, सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे रिजल्ट आ जाएगा। वैसा करेंगे तो फिर बहुत फायदा होगा और बहुत आगे ग्रोथ होगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन, नए कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर, बाय।